Let's see the question. The dash principle state that expenses must be recorded with the corresponding revenues in the same period. कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि एक्सपेंसेस भी तभी रिकॉर्ड करने चाहिए, उसी सेम पीरियड में करने चाहिए जहां पर उससे रिलेटेड इनकम आ रही हो। तो ये जो प्रिंसिपल है हमारा, ये है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग के नाम से चल रहा है कि एक्सपेंसेस और इनकम को मैच करके चलना है। क्या करके चलना है? मैच करके चलना है। तो जब तक किसी एसेट से हमें इनकम आ रही है तब तक उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है हम वो ट्रीट करते रहेंगे, बस तब तक। मान लिया मैं कोई एसेट खरीद कर लेकर आई हूँ। अब जब मैं एसेट खरीद कर लेकर आई हूँ 4 लाख की, तो है तो ये खर्चा ही ना, भले ही 4 लाख का, लेकिन है तो खर्चा। लेकिन मैं इसको एसेट ट्रीट करती हूँ। एसेट ट्रीट में क्यों करती हूँ? क्योंकि भाई ये मेरे काम आने वाला है, ये मेरी रेवेन्यू बढ़ाएगा, ये मेरी कमाई बढ़ाएगा और आगे कई सालों तक ये हेल्पफुल रहेगा। लेकिन इसको एक्सपेंस भी तो ट्रीट करना है। मतलब ऐसे कैसे मैं बिल्कुल ही एक्सपेंस ट्रीट ना करूँ? तो मैं हर साल इसकी वैल्यू को क्या करती हूँ? डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ और उसको मैं डेप्रिसिएशन का नाम दे देती हूँ और उसको मैं हर साल P&L से चार्ज करना शुरू कर देती हूँ। जब तक ये एसेट रहेगी तब तक मैं ये करती रहूंगी। ऐसी होता है ना, जब तक ये एसेट रहेगी तब तक इस पर डेप्रिसिएशन लगता रहेगा और इसको मैं कहाँ से चार्ज करती रहूंगी? प्रॉफिट एंड लॉस में डालती रहूंगी। वही चार्ज करना, उसमें डालना, बात एक ही है, ठीक है। और ये कैसे करते हैं वो तो हम आगे सीखेंगे। लेकिन आपने यहाँ पर ये सीखा है कि जब तक ये एसेट रहेगी, जब तक इस एसेट से मुझे कमाई होती रहेगी, रेवेन्यू आती रहेगी, तब तक इसके रिलेटेड जो खर्चे हैं वो भी मैं P&L से चार्ज करती रहूंगी। तो इसको क्या कहते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैचिंग प्रिंसिपल। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।